साथियों, आज प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव का जन्मदिन। आप सभी को प्रकाश पर्व की बधाइयाँ। मेरे सामने जब कभी भी गुरु नानक देव के बारे में सोचने का अवसर आता है तो मैं उन्हें एक शिक्षा शास्त्री के रूप में याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के व्यवसाय और काम से जुड़ा होने के नाते मेरी नज़र इस बात पर रहती है कि एक ऐसे समाज में जो बहुत गहराई तक जाति भेद से बंधा हुआ है, जाति भेद में डूबा हुआ है, उस समाज में लंगर जैसी व्यवस्था लाना, लंगर जैसे आइडिया को सोचना और उसे लागू करवाना एक बहुत बड़ा काम रहा है। तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि नानक देव ने कैसे संभव बनाया होगा, कैसे नेगोशिएट किया होगा, लोगों को कैसे समझाया होगा, कैसे तैयार किया होगा इस बात के लिए कि सबको ईश्वर ने बनाया है और सभी को एक साथ खाना चाहिए और आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने समझाई कैसे होगी, ये बात मुझे हमेशा अपील करती है और बड़ी रोचक लगती है और बहुत आकर्षक लगती है कि एक व्यक्ति किसी जातिगत समाज में घुस करके, वहाँ रह करके इस बात के लिए कैसे लोगों को तैयार कर सकता है कि हमें एक साथ खाना चाहिए। अगर मैं कल्पना करूं कि मैं अपने गांव जाऊं और गांव में जा कर के मैं लोगों को ये मनाने की कोशिश करूं कि हम सबको बारात में या अन्य मौक़ों पर एक साथ खाना चाहिए, जाति भेद भूल करके, और दलित भी उसी पंगत में बैठ कर के खा सकते हैं जिसमें कि ब्राह्मण या क्षत्रिय बैठकर खा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसका विरोध बहुत ज़्यादा होगा और मुझे लगता है कि जब इसका विरोध होगा तो मेरे पास एक सीमा आ जाएगी कि मैं लोगों के साथ डायलॉग कर सकूं, बात कर सकूं। तो इसीलिए मुझे नानक देव का जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक लगता है कि ऐसे जाति भेद से भरे समाज में लंगर जैसी व्यवस्था को उन्होंने कैसे लागू किया होगा। जाति के ढांचे में पले बढ़े लोगों से जब सवाल आते होंगे तो उनका जवाब नानक देव ने कैसे दिया होगा, क्या कहकर उनको समझाया होगा, क्योंकि सभी को भगवान ने बनाया है। ये बात बहुत लोग कहते आए हैं, बहुत लोग कहते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही पंगत में सबको बिठा देना और उसके लिए तैयार कर लेना और ऐसी व्यवस्था बनाना जो एक हद तक आज भी जिंदा है, आज भी चल रही है, हमें गुरुद्वारों में देखने को मिल जाएगा। 2017 में जब मैं दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहा था तो मुझे भी 2 जगह पर लंगर खाने का मौका मिला, लंगर छकने का मौका मिला और वहाँ पर वो रोक रोक करके सबको लंगर के लिए आमंत्रित कर रहे थे और किसी से उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछा जा रहा था। तो ये व्यवस्था आज भी जिंदा है, लेकिन ये कैसे संभव हुई, ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एक बड़ा ही रोचक सवाल है कि ये संभव कैसे हुआ होगा। क्योंकि ये दार्शनिक बात, अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, ये बात एक दार्शनिक बात है, लेकिन जब इसको जमीन पर उतारना पड़ता है और ऐसे लोगों के बीच लेकर जाना पड़ता है जो कि इस दार्शनिक बात में विश्वास नहीं करते, वो भले ही ये बात मान लें कि सबको भगवान ने पैदा किया है, लेकिन वो ये मानते हैं कि सबको भगवान ने अलग अलग तरीके से पैदा किया है और अलग अलग सत्ता और अलग अलग शक्ति दे करके पैदा किया है और अलग अलग तरह के प्रिविलेज दे करके पैदा किया है और अलग अलग तरह के कंटेम्प्ट देकर पैदा किया है। तो यानी कि भगवान ने भले ही सबको पैदा किया है, लेकिन कोई सर से पैदा हुआ है, कोई भुजाओं से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है, कोई पैर से पैदा हुआ है, और किसी को तो ये माना गया है कि वो भगवान से पैदा ही नहीं हुआ, वो तो शूद्र है, और कईयों को तो ये माना गया है कि उसको भगवान ने शायद पैदा ही नहीं किया है, इसलिए वो अनटचेबल हैं, वो इस व्यवस्था के बाहर हैं, यानी भगवान ने उनको पैदा नहीं किया है, वो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि सबको भगवान ने पैदा किया है, यानी अल्लाह ने ही सबको पैदा किया है और सब उसी नूर से बने हैं, उसी रोशनी के हिस्से हैं, इस बात के बावजूद लोगों को इस बात के लिए राजी कर लेना कि भगवान ने सबको बराबरी के लिए पैदा किया है, इस बात को मनवा लेना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि आपको ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जो अगर जाति के आधार पर नहीं बटे हैं तो वो स्त्री और पुरुष के आधार पर बटे हुए हैं।
अब ये एक बात है कि मुझे नानक साहब का जो व्यक्तित्व है उसकी कौन सी बात बहुत आकर्षक लगती है, और मैंने जैसे पहले कहा कि एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक लगता है। खास तौर पर कि ऐसे समाज में जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ खाना नहीं चाहते, उन्होंने लंगर जैसी व्यवस्था के बारे में सोचा और उसे लागू किया, उसके लिए लोगों को राजी कर लिया। तो एक तरफ तो नानक देव कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और वहीं से सिख धर्म का उदय हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो सिखों के बीच भी जो जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। यहाँ तक कि भारतीय सेना में सिख लोगों के लिए दो समूह हैं, एक को कहा जाता है सिख रेजिमेंट और दूसरे को कहा जाता है सिख लाइट इन्फेंट्री। जो सिख रेजिमेंट है उसमें सिर्फ जाट सिख भर्ती हो सकते हैं और जो सिख लाइट इन्फेंट्री है उसमें मुजाहिब और रामदासिया जो सिख हैं वो भर्ती होते हैं। तो ये बंटवारा कैसे संभव हुआ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये सभी अपना गुरु मान रहे हैं लेकिन उसकी शिक्षाओं के खिलाफ जाकर के इतने बटे हुए हैं। मान लीजिए कि मनुस्मृति के फॉलोअर जन्म आधारित भेदभाव को मानते हैं तो कहा जाएगा कि भाई वो लोग तो अपने गुरु की बात मान रहे हैं, इसलिए जन्म के आधार पर जो भेदभाव है उसमें उनका भरोसा है। लेकिन सिख धर्म को मानने वाले लोग, गुरु नानक को अपना गुरु मानने वाले लोग जाति के आधार पर इस तरह से क्यों बटे हुए हैं? वो किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या वो अपने गुरु गुरु नानक को छोड़ करके किसी और को फॉलो कर रहे हैं? वो किसी और के गुरु को अपना परम आराध्य माने हुए हैं कि वो नानक देव की शिक्षाओं, उनके बताए हुए रास्ते पर न चल करके किसी और के बताए हुए रास्ते पर, किसी और गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने गुरु का रास्ता छोड़ दिया है और सिंबोलिज्म के आधार पर, सिंबॉलिक तौर पर वो गुरु नानक के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनके रास्ते पर चल रहे हैं जिनके खिलाफ नानक देव ने खड़े होकर के जाति के खिलाफ परचम उठाया था। ऐसी अनेक रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि पंजाब के सिखों में जातिगत भेदभाव है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब के गुरुद्वारे तक जाति के आधार पर बटे हुए हैं। हो सकता है कि इन सभी गुरुद्वारों में आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा हो, लेकिन जब नानक साहब के फॉलोअर नानक देव की दिखाई राह पर चलने को तैयार नहीं हैं, बल्कि वे उनकी राह पर चल रहे हैं जिनके विरुद्ध जाकर नानक देव ने संघर्ष करके एक समता मूलक समाज की रचना करने का बीड़ा उठाया। तो आज इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर हमको ये सोचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सिख धर्म को मानने वाले लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस जातिवाद से समाज में इतनी बुराई फैली है, देश में इतनी बुराई फैली है, क्यों नानक देव को मानने वाले लोग भी उस बुराई के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं।